अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर के अंदर जो है वो न्यूज़ शेयर की जाती है दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। Jumping into the KSE100 on the weekly time frame, weekly में we are again now trading below the 50 simple moving average। अभी 2 दिन बाकी हैं, लेट्स सी क्लोज अबव मिलता है हमें 50 सिंपल मूविंग एवरेज की या नीचे मिलता है। अब एनीवेज आई डोंट सी, क्योंकि अगले 1-2 दिन में तो खैर अभी छुट्टियां होने वाली हैं। सो जब तक के मार्केट्स ओपन है आई थिंक वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लो वॉल्यूम्स पर ही ट्रेड करेगी। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव टू द अपसाइड और टू द डाउन साइड। ऑल्दो फंडामेंटली जो एक अनसर्टेनिटी मार्केट्स में है, स्पेशली विद दिस ऑल द पॉलिटिकल केओस एंड सिचुएशन, अगर वो किसी वहाँ से किसी किस्म का जोल्ट नहीं आता तो आई थिंक मार्केट्स आर गोइंग टू जस्ट गो साइडवेज इन माय ओपिनियन। बट एनीवेज लेट्स सी टेक्निकली हमारे पास क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास दोबारा जो है मार्केट इज अगेन रेस्टिंग ऑन दैट ट्रेंड लाइन अलोंग विद द 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 21 एक्सपोनेंशियल। ये थोड़ा सा जो है ऑफ कोर्स इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ वरी कि हमारे पास ब्रेकआउट होने के बाद जो रीटेस्ट आया, रीटेस्ट होने के बाद दोबारा से जो रीटेस्ट आया, इट इज़ रेजिंग सम क्वेश्चंस। बट जब तक के क्लोज नहीं होता तब तक के जब आई मीन क्लोज जब तक 200 सिंपल या 21 एक्सपोनेंशियल ये दोनों एक साथ मिल चुकी हुई है, जब तक इनके नीचे क्लोज नहीं मिलता डेली टाइम फ्रेम में, तब तक आई थिंक वी आर सेफ। और क्योंकि आगे आने वाले दिनों में कुछ आई थिंक लो वॉलेटिलिटी आ जाएगी, सो उसमें मे बी द मार्केट कैन गो साइडवेज। आवरली टाइम फ्रेम में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि हमारे पास दोबारा जब मार्केट नीचे आएगी तो क्योंकि प्राइस जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि आरएसआई में इतने ज़्यादा गैप्स नहीं है, आरएसआई इज़ वेरी क्लोज टू द पॉइंट्स, और डाइवर्जेंसेस जो है वो क्रिएट होंगी और दोनों साइड्स पे क्रिएट होंगी। सो अगेन नाउ यू कैन सी इट ओवर हियर कि हमारे पास इस पॉइंट प्राइस एक्शन जो पॉइंट है इस वाले से इस वक्त थोड़ा सा नीचे आ चुका हुआ है, और जबकि आरएसआई जो है वो आपके पास काफ़ी ऊपर है। सो देयर इज़ अ गैप बिटवीन द आरएसआई पॉइंट्स एंड द प्राइस एक्शन पॉइंट्स। तो उसमें हमारे पास दोबारा से अगर यहाँ पे किसी किस्म का लोकल लो रिट्रेस होता है, विच मीन्स कि जैसे ही लोकल लो फॉर्म होगा अगेन वी विल हैव हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। और ये जो लास्ट कैंडल है दैट इज आल्सो शोइंग सम बाइंग प्रेशर राइट ऑन दी 100 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दोनों मूविंग एवरेजेस जो है वो शॉर्ट टर्म या आप कह लें कि मिड टर्म एक बॉटम भी कैच करती हैं ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, या आप इसको डेली पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर लोकल लो फॉर्म हो जाता है विच मीन्स अ रीट्रेस ऑफ दिस कैंडल, तो यहाँ पे हमारे पास एक लोकल लो फॉर्म हो जाएगा। लोकल लो फॉर्म होने का मतलब है कि वी विल हैव हिडन बुलिश रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस ऑन दिस टाइम फ्रेम, और वो दोबारा ऊपर की तरफ एक मूव क्रिएट कर देगी। लेकिन ऊपर जाते ही ऑफ कोर्स फिर डर होगा डाइवर्जेंस का, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस का। सो विल हैव टू सी। सो एक कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि ऑन अ लो वॉलेटिलिटी या वेरी लो वॉल्यूम प्रोफाइलिंग हमारे पास मार्केट जो है वो थोड़ा साइडवेज जा सकती है। लेकिन भी वेरी वॉचफुल, क्योंकि हमारे पास अगले 2 दिन हैं और उसके बाद फिर हॉलीडेज हैं, और हॉलीडेज में मोस्टली पीपल वोंट बी विलिंग टू होल्ड देयर पोजीशंस। तो उस सूरत में किसी किस्म का सेल ऑफ अगर सामने आता है और डेली क्लोजेस नीचे होना शुरू हो जाते हैं बिलो द 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 21 एक्सपोनेंशियल, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अनदर वरी। तो बी वेरी वॉचफुल अबाउट दैट। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।